Good morning, welcome to Bajrang Defense Classes. Today we are completing our 500 questions, means 140 question in one session. Let's start without wasting your time. What is the name of the wind that blow? Let me select the color. ये वाला नहीं भाई. What is the name of the wind that blow from subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt? उसका नाम होता है वेस्टर्लीज. अब जो ट्रेड विंड होती है वो कहाँ बहती है? वो बहती है इक्वेटर की तरफ. इक्वेटर की तरफ जो ईस्टर्लीज होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो ऊपर होती है ट्रेड विंड के. ठीक है, फिर उसके बाद होती हैं वेस्टर्लीज और फिर ईस्टर्लीज. ठीक है, वेस्टर डिस्टर्बेंस होता है जो ठंडियों में बारिश होती है उस वजह से. ठीक है, when is fog is formed? अब fog की कंडीशन क्या होती है? It is formed when condensation occurs below the freezing point और freezing point या फिर dew point. ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? It is formed when air mass is condensed on a solid surface of the surface. नहीं, it is formed when various water droplets remain. None of the above. ठीक है, there would be no monsoon if the earth's surface were composed of either land or all water. Monsoon are large extent the result to a differential heating of the land and water. क्या ये सही है? ये है सही. ठीक है, both assertion and reason are correct. ठीक है, मूविंग टू और 364th क्वेश्चन और 64th क्वेश्चन. ये 364 में लंबा हो रहा है. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस इन द इक्वेटोरियल रीजन एज कंपेयर टू द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट रीजन. ठीक है, ये थोड़ा रीजन थोड़ा दूर हो गया, बट टेम्परेट रीजन इन द इक्वेटोरियल रीजन द रेनफॉल अकर ऑल राउंड द ईयर. तो टेम्परेचर मतलब इक्वेटर पे थोड़ा कम रहता है बजाय किसी और चीज के. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर रीजन इसका बोथ वो है, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो विंड्स आती रहती हैं. इसका कारण ये होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर लो लो क्लाउड्स? लो क्लाउड्स मतलब जो सबसे नीचे होते हैं. तो नीचे वाले कौन से हो गए? नीचे वाले हो गए निम्बस स्ट्रेटस. ये रहे. ठीक है, निम्बू जिसमें नींबू लगा होगा, निम्बस तो इसमें भी है. एक सेकंड, 365 का हो जाएगा क्या? ये वाला स्टेटस, निम्बस और क्यूमुलस. ठीक है, ये होते हैं नीचे. ये बाकी तो उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. मिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? अभी किसके कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन? ये आ रहे हैं टाइप ऑफ कंडेंसेशन से. टाइप ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, ये सवाल बनते हैं ऐसे. ठीक है, तो इन पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ. प्लीज डू वॉच और बी एक्टिव इन द चैनल. 366 का हो जाएगा क्या? मिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अभी कंडेंसेशन के टाइप में आते हैं, तो टाइप ऑफ कंडेंसेशन होता है. ठीक है, नाउ 361 मैच लिस्ट वन एंड क्लाइमेट एंड देयर. ये तो थोड़ा इस टाइप. ठीक है, तो काफी बड़ा हो रहा है, तो इसका आप आंसर नोट कर लीजिए. इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है डी, 4132. इससे अब यहाँ पर से अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिए से 5 ये आधा मिनट और दिया, तो उससे आपको क्या हो जाएगा? उन टाइप के क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा. मेडिटेरियन क्लाइमेट में कैसा रीजन होता है? टेम्परेट रीजन, रेंज ऑफ मॉडरेट इन विद वार्म टू हॉट समर एंड माइल्ड विंटर्स. तो आपको इसका मेडिटेरियन का पता चल गया. सिमिलरली ऐसे ही क्या मरीन वेस्ट कोस्ट का क्या हो जाएगा? टेम्परेट साइकिल इन इज मॉडरेट बाय मरीन इन्फ्लुएंस. सिंपल. ठीक है, उसका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नियरली 99% ऑफ द टोटल लैंड टोटल एटमॉस्फेयर लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सर्फेस. द proportion of the ozone in the atmosphere increased to the about 60 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. अब जो ओजोन होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में. स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 60 किलोमीटर. ये वाला सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 किलोमीटर तक तो कौन सी होती है? अपनी ट्रोपोस्फीयर होती है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए. ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट अकर इन सदर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट कौन सा? टाई का मतलब विंटर. ठीक है, तो 369 का क्या होना क्या चांसेस है? 369 का है सवाना. ठीक है, टाई का भी होता है, क्योंकि टाई का भी होता है इक्वेटोरियल रीजन भी, हॉट डेजर्ट भी होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, सवाना टाइप नहीं होता है. ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. पुरगा इज नो इज स्नो लेडन कोल्ड विंड इन
रशियन टुंड्रा, टुंड्रा एक कोल्ड रीजन को बोलते हैं। बाइस इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड इन फ्रांस। यामोलिस वार्म एंड ड्राई विंड इन यामो, ठीक है। उसका सेंटा आना इज वार्म ड्राई विंड इन अर्जेंटीना। ये तो सारे सही लग रहे हैं क्या, है ना? सारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने के लिए मिला कि भैया विंड के नाम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। विंड के नाम से क्वेश्चन बन रहा है तो याद रख लेना भाई, पुरगा, बाईस, यामुलिस, यामुलिस का, यामो जापान का, यमा से याद रख लेना, ठीक है। बाईस फ्रांस का, पुरगा रशियन टुंड्रा का, सेंटा आना अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना से याद रखना ओजस डेल सोलाडो, न्यूज में था। A Mediterranean climate is characterized by a very dry summer because वेरी ड्राई समर कहाँ होती हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, ठीक है। लैंड टू द सी, इस कारण से क्या होता है, ड्राई समर होती है वहाँ, ठीक है। उसके बाद द सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। एयर डेंस डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। इसका डिसेंड नहीं होती है, वो कोरियोलिसिस फोर्स के कारण होता है इसका। अगर कोरियोलिसिस, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, लिसिस फोर्स का एग्जांपल होता है तो इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू 373, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अनसैचुरेटेड एयर मास कूल एट ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट व्हेन इट राइजेस फ्रॉम द, अब एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, 1 डिग्री नहीं 6 डिग्री हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है, कम होता है टेम्परेचर, तो ये होता है लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट यही होता है एक तरीके से, व्हेन इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज 1 डिग्री पर 100 मीटर। The wet adiabatic lapse rate is 0.4 degree to 0.4 degrees Celsius per 100 meter. Dry adiabatic lapse rate higher because the release of latent heat of condensation. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4, ठीक है, ये गलत है। तो मूविंग टू आवर 374 क्वेश्चन, इन स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड रिजल्ट इन लेयर इफेक्टिंग, ठीक है, इट क्रिएट ग्लोबल इन्वर्जन लेयर एंड रिड्यूस वर्टिकल कन्वेंशन। अब यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर है स्ट्रेटोस, यहाँ पर है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होता है, वो क्या करती है, यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करती है, तो ऑब्जॉर्व करेगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक कारण है, रीजन इट क्रिएट ग्लोबल इन्वर्जन लेयर एंड रिड्यूस वर्टिकल। तो इसमें इन्होंने इसका रीजन नहीं दिया है किसकी, ओजोन लेयर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्रिएट करता है ग्लोबल इन्वर्जन ऑफ लेयर एंड रिड्यूस वर्टिकल कन्वेंशन, पर ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। लो लैटिट्यूड क्लाउड, और ये कैसे बन गया यार, नजरों से निकल गया, अच्छा काफी बड़ा है इसलिए बन गया ऐसा। लो लैटिट्यूड वेट इक्वेटोरियल मानसून ट्रेड विंड, ये काफी बड़ा है तो मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। 365 375 का क्या हो जाएगा, 375 का हो जाएगा सी, ठीक है। 2431, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर 376 क्वेश्चन, ये बड़ा दिख है पर है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो, करेक्ट। Winter rainfall in northern India causes development of anticyclone condition with low temperature. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये वाला फॉल्स है, विंटर नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर 377 क्वेश्चन, क्लाइमेट, climate is extreme, rainfall is scanty, and people used to be nomadic herds. The above statement best describe the region of African savanna, Central Asian steppe, North American prairies और Siberian tundra. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल एशियन स्टीपी। क्या हम लोगों की बात कर रहा है क्या, मे बी हम रहे हो ऐसा। 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर रीजन, द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशन रदर देन ऑन द लैंड। तो एक हद तक ये भी सही है, पर ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि जो
मैंने आपको प्रेशर वाली वीडियो है 1 मिनट 38 सेकंड की, तो उसे डू वॉच, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपने पूछ लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 378 का बी हो जाएगा, पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाई टेम्परेचर बिफोर रेन्स, द स्काईज आर क्लियर एंड सर्कुलेशन इज एंटीसाइक्लोनिक इन कैरेक्टर। अब एंटीसाइक्लोनिक मतलब वेदर क्लियर है, फेयर वेदर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, एंटीसाइक्लोनिक से फेयर वेदर याद रख लेना। 379 का हो जाएगा क्या, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का एग्जाम्पल है ये, हाई टेम्परेचर बिफोर रेन्स। अब इससे क्या सीखने को मिला, याद कर ले भाई, उसका कैरेक्टर याद कर ले। 379, उसके बाद 380 का क्या हो जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन, 4 main season. Okay. The Mediterranean region, the summer receive more rains. The China type climate rainfall occur throughout the year. Tropical highland exhibit vertical zonation of different climate. तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, इसमें से कौन कौन से सही हैं, तो इसमें से सिर्फ सही हैं ये वाला और ये वाला। 4 सीजन कैसे हो जाएंगे, नहीं मतलब ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, गर्मी और सर्दी। मेडिटेरियन में ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं टाइम नहीं है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता। कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल फिनोमिना, कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड, थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमिना। 381 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सारे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 382। So 382, during a thunderstorm, the thunder in the sky is produced by meeting of cumulonimbus cloud, lighting that separate the nimbus cloud, violent upward movement of air and water particles. तो इनमें से कौन सा, किसकी वजह से आखिर बारिश आती है, ठीक है, बारिश आती है किसकी वजह से, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, ठीक है, और वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल। जब वो एयर पार्टिकल मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्यूमुलोनिम्बस और क्लाउड मिलते भी हैं, क्यूमुलो और निम्बस, ठीक है, मीटिंग ऑफ क्यूमुलो, क्यूमुलो ऊपर वाले क्लाउड होते हैं, निम्बस नीचे वाले क्लाउड होते हैं, तो जब मूवमेंट का अपवर्ड मूवमेंट हुआ नीचे वाले पार्टिकल्स का, तो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन से चार्ज होगा, चार्ज से क्या बनेगा, थंडरस्टॉर्म बनेगा, ठीक है। नाउ 383, लॉस ऑफ वाटर वेपर बाय प्लांट आफ्टर हैज बीन ड्रॉन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year. High temperature and high humidity causes convectional rain to fall mostly afternoons near the equator. इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, नॉटी है, नॉटी, नॉटिकल माइल क्या होता है, 6080 फीट का होता है, ठीक है, 6080 फीट का होता है नॉटिकल माइल। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्टल ऑफ चाइल्ड एंड पेरू इज नोन एज। अब वहां पर करंट का सवाल बन गया है, तो कोल्ड कौन सी होती है, हम्बोल्ट होती है, अगुलाज होती है, एलिनो होती है, कैनरी। एलिनी तो होनी से रही, कैनरी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, चार्ल्ड सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 386 का हो जाएगा बी, ठीक है, हम्बोल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, बेंगुएला भी बोलते हैं, ठीक है, स्लैश बेंगुएला, नहीं इसको बोलते हैं पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट, ठीक है, हम बोल्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको करंट पे वीडियो चाहिए तो वो भी आने वाली है, मांगने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट कुरुशियो करंट, कुरुशियो होती है वार्म करंट, ठीक है, लेब्राडोर करंट, फ्लोरिडीन करंट कौन सी होती है, वार्म करंट होती है। वार्म करंट इन कहाँ होती है, अटलांटिक ओशियन में होती है। तो इसका आंसर सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, 387 का हो जाएगा क्या, 387 का हो जाएगा ए, 387 का हो जाएगा ए, ठीक है। क्रुशियो का हो जाएगा वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशियन, कहाँ पर होती है, जापान के सामने होती है, ठीक है, जापान के सामने होती है, ठीक है। क्रुशियो और ओयोशियो, ठीक है, ओयोशियो जो होती है, ओयो से याद रख लेना, ठीक है, ओयो, ओयोशियो जो होती है वो कोल्ड करंट होती है, क्रुशियो वार्म करंट होती है, ठीक है। उसके बाद पेरुवियन करंट कहाँ होती है, पेरुवियन करंट होती है कोल्ड, और इसको ही क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं इसे।
अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा, इसका होता है लेब्राडोर करंट, कोल्ड करंट इन द, ये कहाँ से आती है, ऊपर से आती है, ठीक है। उसका फ्लोरिडियन करंट कौन सी होती है, वार्म करंट होती है, कहाँ होती है, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक ओशियन ये तो होता है ये यूएसए, मतलब ये यूएसए और अफ्रीका के बीच में ये वाला ओशन होता है, वो होता है अटलांटिक, और इधर की साइड और रशिया के बीच में क्या होता है, पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूविंग टू अवर 388, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो होती है वो ऐसे आती है ना, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ऐसे आती है। तो अगर ये इक्वेटर की साइड से आ रही है तो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। नाउ वेस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोल्ड। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, वार्म करंट कौन सी हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। बेंगुएला पेरुवियन करंट को क्या बोलते हैं, हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। बेंगुएला दूसरी साइड में होती है, साउथ अफ्रीका की साइड में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशनिक करंट्स। अब इनमें से कोल्ड कौन कौन सी है, एक तो हमबोल्ट हो गई, ठीक है, हमबोल्ट हो गई, ओयोसी हो गई और कैनरी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ठीक है। जो ब्राजीलियन करंट होती है वो वार्म करंट होती है, इसका आंसर है 1, 3 एंड 4, ठीक है। नाउ मूविंग टू ओशन बेसिन हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स, एबिसिल प्लेन इज वन ऑफ देम, चूज करेक्ट। अब एबिसिल प्लेन, अगर मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा ओशन बेस पे, ठीक है। सिंपल सा है, छोटा सा 30-40 सेकंड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 390 का हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा सी, 2 और 3। कॉन्टिनेंटल स्लोप से के बाद तो एक ऐसा आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ऐसा आता है, उसके बाद एबिसिल प्लेन आता है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला होता है उसे एबिसिल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। नाउ दे आर अमंग फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट सरफेस ऑन द अर्थ, इट कवर 50% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है वो ऐसे होती है, उसके बाद आता है ये ट्रेंच, और फिर उसके बाद आता है एबिसिल प्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 391, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड विच ब्लो 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज वेस्टर्लीज। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री होना चाहिए था, नॉर्थ से साउथ में, तो यहाँ पर एस बना लेना, ठीक है। 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो गया, 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज थ्रू आउट वेस्टर्लीज, ठीक है। द मॉइस्ट एयर मास दैट कॉजेज विंटर रेन्स इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। अब जो सिमिलरली 30 डिग्री नॉर्थ से भी 60 डिग्री नॉर्थ तक होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल टोटल को बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। और ये विंटर के कारण, विंटर में रेन के कारण भी होता है, मतलब रेन का कारण होता है विंटर में, ठीक है। नाउ हाइड्रोथर्मल वेंट हैव बीन known to inhabit the microbes regarding hydrothermal vent, choose the correct answer। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, साइनोबैक्टीरिया हैव बीन नोन टू इनहेबिट द हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। नाउ ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस, अरेंज द ओशन जोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एपिजेलिक, मेसोपेलिक, बेथेलपेलिक, एपिसोफेलिजिक। अब देखो ये किस बेसिस पे बने हैं, ये मून की फेजेस पे बेसिस बने हुए हैं, तो एपीजी यहाँ से, एपी ये है इसका आंसर, ठीक है। मेसोपेलिजिक ये मून की कंडीशन में बनी है, ठीक है। Now, pelagic zone is one of the most important division of the ocean with respect to commercial ex, ex, exploitation exploitation, ठीक है। 394 का क्या हो जाएगा, 394 का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आप इसे पढ़ लेना थोड़ा सा पॉज करके, आई एम वेटिंग हियर फॉर यू और लेट्स मूव। नाउ 395 का हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ ओशन करंट, planetary wind variation in the ocean, warm water temperature, revolution of the earth shape and centrifugation of the coastline। तो कौन सा नहीं है, अब रेवोल्यूशन का ओशन करंट से क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब शेप भी ये डिपेंड करता है, वेरिएशन ऑफ द ओशन, वाटर टेम्परेचर है, प्लेनेटरी विंड किसके कारण है, ओशन करंट का फॉर्मेशन के कारण है।
ओशन ट्रेंचेस एंड लोकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई विल से बन सकता है यहाँ से टॉपिक। तो 396 का हो जाएगा क्या? 396 का हो जाएगा बी। एल्टीट्यूड का नॉर्थ पैसिफिक, थर्ड सुंडा इंडियन ओशन, सुंडा स्ट्रेट से याद रख लेना इसे। सुंडा स्ट्रेट कहाँ होती है? ये होती है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है। सैंडविच हो गया साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। नाउ मूविंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द ओशन। अब इनमें से कौन सा वाटर का, मतलब अब वाटर फैल रहा है तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो बचे हुए आइसबर्ग्स हैं उन्हें गला कौन रहा है? CO2। रिलीज कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। CO2 से ही तो आइसबर्ग गल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इनडायरेक्टली। उसके बाद 398 का है विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कंसंट्रेशन इज करेक्ट। रेड सी सबसे लास्ट में आना चाहिए, एंड दो जगह पे रेड सी है तो ये वाले ऑप्शन कट गए, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा? ये अब हमें दो ऑप्शन में क्या 50-50 करना है, ठीक है। उसके बाद बाल्टिक सी, आर्कटिक सी। आर्कटिक सी ठंडा है तो वहाँ पर हायर सैलिनिटी होने की चांसेस हैं क्या? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है, नहीं नहीं नहीं, आर्कटिक सी में हायर चांसेस होने के, मतलब बाल्टिक सी में ज़्यादा है। बाल्टिक सी मतलब जो ठंडे नॉर्वेजियन सी के इलाके में होता है, आर्कटिक सी ऊपर होता है, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब बाल्टिक सी से कम है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कोल्ड है और प्योर वाटर भी प्रेजेंट होता है। नाउ रिगार्डिंग हेलोक्लाइन चूज द करेक्ट फैक्ट बिलो। हेलोक्लाइन इट रिलेट्स टू द salinity change. Pinocline is normally follow हेलोक्लाइन, इट इज सब टाइप ऑफ कीमोक्लाइन। अब ये मतलब वो रेंजेस होती हैं अर्थ के राउंड में, हेलोक्लाइन लाइंस ऑफ वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। किधर गया रे? ये रहा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। इट रिलेट टू द सेलिनिटी चेंज, ठीक है, कीमोक्लाइन के पार्ट है, ठीक है। नाउ टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून ऑन द अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नाउ मूविंग टू टाइडल रेंज डिनोट द राइज ऑफ सीज वाटर मूवमेंट टुवर्ड्स फॉल ऑफ ओशन, fall of sea water and its movement toward rise and fall of sea water due to gravity forces, difference between high and low tide। तो टाइडल रेंज क्या डिफेक्ट करता है ये बताता है, ये डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। रेंज मतलब यही होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू 402nd क्वेश्चन, अरेंज द मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ, हाँ, बड़े से छोटे की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ये आंसर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन ओशन के बारे में? कौन सा? इट कैन बी कंसिडर्ड एज ओनली हाफ ऑफ द एन ओशन, लीनियर डीप्स आर ऑलमोस्ट absent, the average depth of Indian Ocean is 4,000 meter, the floor of the Indian Ocean has much more irregularities in comparison to the other two Pacific and Atlantic Ocean, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। तो इसमें इरेगुलरिटीज नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। द टाइम्स इट टेक फॉर द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ टू सक्सेसिव वेव पास इज नोन एज, इसका होता है वेव पीरियड या फिर वेव लेंथ होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेव पीरियड या फिर वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। Now, moving to our 405th question, identify the wrong ढूंढेंगे भैया, wrong statement R.A. Daly gave the glacial control theory of the ocean of coral reefs the Neretic province। अब इसने क्या बोला है? wrong statement ढूंढना है, तो wrong statement ढूंढना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना, इसका आंसर हो जाएगा सी। We have discussed 405th question. Now moving to our 406th question. Which one of the following is correctly matched?
करेक्टली मैच कैनरी करंट नहीं, मेडिटेरियन में नहीं होता। फॉकलैंड करंट सोचना पड़ेगा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहाँ होता है, अटलांटिक ओशन में होता है, तो ये भी गलत। लेब्राडोर करंट ये सोचना पड़ेगा। अब फॉकलैंड करंट अरेबियन सी में नहीं होता, वो होता है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेब्राडोर करंट इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। दिस आइटम कंसिस्ट ऑफ द क्रूशियो इज वार्म नॉर्थ फ्लोइंग करंट, ठीक है। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, स्टेटमेंट प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वोल्केनोज एट द बॉटम ऑफ द सी, both 1 and 2 are correct, and 2 is correct explanation for A. Now 400, consider the following statement: Grand Bank of the Newfound and Dodger Bank North Sea, which one of the following? अब ये जो ग्रैंड बैंक है ये क्या है, नॉर्थ कोल्ड और वार्म करंट के मिलने की जगह है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड सी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर एरर हो गया, क्वेश्चन का एंड के बाद का गायब हो गया, तो उसे प्लीज डू इग्नोर, लेक्स प्लीज डू इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसी राइटिंग इतनी प्यारी है यार मेरी। Consider the following statement: tides are of great help in navigation and fishing, ठीक है। High tides enable big ships to enter or leave the harbor safely. Tide prevents siltation in the harbor, ठीक है। Kandla and Devan harbor are tidal ports. कांडला पोर्ट्स गुजरात में, ठीक है। देवबंद, ठीक है। 409 का हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। टाइड्स हेल्प नहीं करती हैं फिशिंग के लिए, तो 2 3 एंड 4। नाउ मूविंग टू आवर 10th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशनिक करंट। अब कोल्ड कौन सी होगी, ठीक है। मैं उतनी देर से क्या बता रहा हूँ, क्रोशिया वार्म करंट है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम भी वार्म करंट है, ठीक है। कैनरी करंट कौन सी होती है, ब्राजीलियन करंट भी क्या हो गई, वार्म करंट हो गई। कैनरी करंट जब नीचे के लिए आती है तो वो कोल्ड करंट में मानी जाएगी, तो 410 का हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा। ब्राजीलियन करंट भी क्या हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। वार्म करंट हो जाएगी मतलब ब्राजील के ऐसे जाएगी, वो इक्वेटोर के इक्वेटोरियल रीजन से ब्राजील के सामने से, ठीक है ना। ए हो जाएगा इसका। तो उसके बाद 411 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: ओशन करंट आर लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर दैट रेगुलेट इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशन, ठीक है। द प्लानिटरी विंड आर प्रोबेबली डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ ओशन करंट, ठीक है। द वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी आर डेंसर देन द वाटर ऑफ लेस सैलिनिटी, लैनी, ठीक है, लो सैलिनिटी। A land mass always obstructs and diverts an ocean current. Which of the following is are correct? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। Now, which one among the following best example the reason of for the eastern and western boundaries of the Pacific Ocean experiencing frequent earthquakes? There is deep ocean trench, high mountain stretch, these current vast. इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, दीज मार्जिन कंसाइड्स विद प्लेट मार्जिन, ठीक है। को इंसाइड्स विद प्लेट मार्जिन, टकराते हैं, ठीक है, इसलिए। द agar 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 is colorless tasteless jelly like substance used in the manufacture of ice cream is extracted from, किससे एक्सट्रैक्ट होती है, वो रेड एल्गी से होती है, ठीक है। रेड एल्गी से होती है, उसको सर्च कर लेना, एक बार तुमने इमेज देख ली तो उसके बाद आइसक्रीम नहीं खाओगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: आइसलैंड आर्क्स आर जनरली कॉनकेव टुवर्ड द ओपन ओशन, इसका हो जाएगा क्या, आइसलैंड आर्क रन पैरेलल टू द ओशन ट्रेंच, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Azores high, the North Atlantic Ocean subtropical high pressure cell, which is generally centered over latitude 30 degree north, is known as, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, Azores हाई, इसका हो जाएगा क्या, बी, बरमुडा हाई, ठीक है। बरमुडा ट्रायंगल नहीं, बरमुडा हाई, माल पी लिया कृष्ण, हाई और खाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज लोकेटेड नियर द कोस्ट लाइन ऑफ फिलीपीन एंड चाइना, फिलीपीन एंड चाइना के कौन से होती है, वार्म करंट होगी। कैनरीज तो कहाँ होगी, अटलांटिक में होगी। बेंगोला कहाँ होगी, साउथ अमेरिका की साइड होगी। कुरुशियो कहाँ होंगे, ओयोशियो और कुरुशियो में से एक हो सकती है। कुरुशियो नीचे से जाएगी, ओयोशियो ऊपर से आएगी। फिलीपींस और चाइना कौन से, साउथ चाइना सी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कुरुशियो, इसका आंसर है कुरुशियो, ठीक है। ओयोशियो ऊपर से आती है, कोल्ड करंट होती है।
ऐसे एलिमिनेट करना होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डियामांटाइन ट्रेंच इज सिचुएटेड। ट्रेंच से सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। पता नहीं था ना तुमको अपनी ओशियन के बारे में, कोई नहीं, इस बार अब पता हो गया इंडियन ओशियन में। 418 कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट का बनता है शायद वो। 418 का हो जाएगा क्या, अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड ऑफ ग्रेनाइट। ओके, दोनों दोनों सेम टू सेम हो गए ये, थोड़ा सा एरर हो गया। अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। बेसाल्ट के रॉक के क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट बनते हैं, ठीक है। उसका ग्रेनाइट के कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 419 का क्या है, 419 का है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन दैट इन द अटलांटिक ओशियन। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका आंसर है क्या, ओनली टू इज करेक्ट। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन द अटलांटिक ओशियन, ये गलत है, ठीक है। इसका उल्टा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज responsible which one of the following factor responsible for the change in the regular direction of the ocean current। तो इसका आंसर हो जाएगा इन इंडियन ओशियन। इसका आंसर क्या हो सकता है, इंडियन ओशियन इज अ हाफ ओशियन, नहीं। इंडियन ओशियन हैज मानसून ड्रिफ्ट, नहीं। इंडियन ओशियन हैज अ इंडियन ओशियन इज अ लैंड लॉक्ड। इंडियन ओशियन हैज अ ग्रेट वेरिएशन इन द सैलिनिटी, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन ओशियन इज अ लैंड लॉक, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर से ये ईरान आ गया, यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, ये इंडिया हो गया, ऐसे करके ये ऐसा है, तो ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो करंट है ऐसे बहती है, ठीक है। और फिर ये ठंडियों के टाइम पे ऐसे हो जाती है, ऐसे को वापस चलने लगती है। तो क्यों है, क्योंकि ये वो लैंड लॉक्ड ओशन है, ठीक है। Now moving, Asturias possess distinct blooms of excess growth of pigment dinoflagellates. The blooms are called red tides, ठीक है, red tides। Now moving to और 422वां क्वेश्चन बोल लेता हूँ। Oceanic island have restricted fauna and flora. Oceanic island lie in the sea at a great distance from the continent. इसका आंसर है both A and R is correct explanation for this. Oceanic island have restricted fauna and flora, correct. Oceanic island lie in the sea at a great distance from the continent, correct। वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए खराब नहीं कर पाते। सरफेस करंट इन द ओशन आर प्राइमरली कॉज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस, विंड एक्शन, कोरियोलिस इफेक्ट। मेन रीजन क्या होता है इसका, मेन रीजन होता है इसका विंड एक्शन, ठीक है। हवा चली चली हवा चली शहर के यार पार, ठीक है। 424 वेव ऑफन चेंज डायरेक्शन एज दे अप्रोच शोर लाइन एंड इस फिनोमिना इज कॉल्ड वेव रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। क्या होगा, वेव अगर आ रही है टकरा के चले जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेव रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे वेव रिफ्रैक्शन। नाउ मूविंग टू आवर 425th क्वेश्चन assertion। Seas and ocean are vast reservoir of food and mineral resources for future. At present mankind has not able to develop cost effective technologies for the exploration of, I mean, इससे marine 6000, ठीक है। एक ये करंट अफेयर में था, इससे ये याद रख लेना। ये क्या है, इंडियन ओशन का डीप एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है। मत्स्य, ठीक है, मत्स्य 6000, एक सेकंड मैं मरीन बोल रहा था, मत्स्य 6000, ये इंडियन ओशन में डीप मिशन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द करेक्ट, मूविंग टू इट्स आंसर इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। मत्स्य 6000, ठीक है। विद रिस्पेक्ट और टू थर्मोक्लाइन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थर्मोक्लाइन मतलब सेम टेम्परेचर वाले, ठीक है। लेयर इन विच टेम्परेचर चेंजेस मोर रैपिडली देन, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन सीजन लैटिट्यूड द सेमी परमानेंट फीचर ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड में थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ा है। लेयर इन विच टेम्परेचर चेंजेस मोर रैपिडली देन इट डज इन लेयर एज बिलो। मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, इसका तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने मिला है, थर्मोक्लाइन के टाइप मतलब थर्मोक्लाइन के फीचर्स, ठीक है।
नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग। नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक डॉगर बैंक, ये बैंक बैंक क्या होते हैं, ये जहाँ पर क्या होते हैं, कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट मीट होती हैं, वार्म ओशन करंट मीट हुई। अब मीट होने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक अच्छा बनता है फिशिंग ग्राउंड। ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, तो सोचो जरा यार, गुनगुने पानी में मछलियाँ कैसे नहीं पसंद करेंगे, हम लोगों को अच्छा लगता है ठंडियों में गुनगुना पानी, तो इसीलिए ठीक है। तो इनमें से रॉन्ग पेयर है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में होता है क्या, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में तो ग्रैंड बैक, मतलब नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में ग्रैंड बैक, ग्रेट ईस्ट अटलांटिक में ग्रेट फिशर बैंक, ठीक है। दोनों एक ही है, ठीक है, बस शायद नहीं, वेस्ट क्या हो जाएगा, इधर की साइड के लिए हो जाएगा अटलांटिक, और इधर की साइड के लिए हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा जो गलत है वो ये है, ईस्ट पैसिफिक मतलब जापान वाली साइड के लिए, ठीक है। जापान वाली साइड में क्या बोलेंगे, उसको आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। तो एक बार याद रखोगे तो उसके बाद बाकी ये तीन करेक्ट है। नॉर्थ वेस्ट में क्या बोलेंगे, ग्रैंड बैंक बोलेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में ये कौन सा एरिया हो जाएगा, इधर की साइड यूरोप वाला एरिया हो जाएगा, तो उसे ग्रेट फिशर बैंक बोलेंगे। और चेस पी के बे बोलेंगे इसे नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में, ठीक है। नाउ मूविंग टू thermohaline is part of large scale ocean circulation around the earth। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आप इसे पढ़ लेना, मेरी जबान लड़खड़ा रही है यार, बोलते हैं बैंड बजी हुई है आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द कोरल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सबमरीन बेंच, सेडिमेंट फ्री वाटर, फ्रेश वाटर क्या करता है, कोरल्स के डेवलपमेंट में हिंडर करता है। कोरल्स कहाँ डेवलप होती है, वो सेलाइन वाटर में डेवलप होती है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू 430, द रिवर बैंक इज वीकेस्ट वियर रिवर टर्न्स, ठीक है। The river bank is weakest where the river turns. This is because get concentrated on the inner bank of the turn, making it denser. I am a disco ten set. इसका आंसर ये effectively bounce off the outer bank as it turns, exerting an extra pressure on the bank. Now moving to 431, consider the following statement with reference to the continental shelf. Continent, it is submerged in water, correct. It has averaged 100 fathom, क्या बात कर रहे हो भाई, सोचते हैं इसके बारे में। द हायर परसेंटेज ऑफ इज फाउंड इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट इज वाइडर वेयर हाई माउंटेन्स आर क्लोज एंड पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर 432 और 32वें क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट, डेंसिटी डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द कोस्ट लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू 33rd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कंसंट्रेशन इज करेक्ट। ये तो दोबारा दोबारा आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू 434, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमेना कॉज ऑफ कंसर्न, एसिडिफिकेशन बढ़ रही है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट, तो इसे पढ़ लेना प्लीज यार, 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट, ठीक है। द ग्रोथ एंड फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब उससे क्या इफेक्ट हो जाएंगे, व्हाई इज दिस फिनोमेना कॉज कंसर्न, ठीक है। इसका आंसर वही है, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द कोरल रीफ आर द मरीन काउंटर पार्ट्स ऑफ किसके भाई, ये होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर 436 क्वेश्चन रिगार्डिंग एपोजियन टाइड, चूज द करेक्ट एपोजी। अब देख एपीहीलियन से क्या होता है, एपीहीलियन से होता है सन का, जब अर्थ सन से बहुत दूर होती है, दूर लिखा हुआ है तो, और वैसी एपोजी क्या होता है, जब मून अर्थ से दूर होता है, अर्थ से दूर, एक और दूर ले, दूर नहीं हो जाएगा ना। 436 का क्या हो जाएगा, 436 का हो जाएगा when moon is the farthest from the earth, ठीक है। तो 2 only is correct। now moving to which one of the following constituent highest coverage of earth surface, अर्थ सरफेस में सबसे ज्यादा क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। now 437 के बाद हम कर रहे हैं 38, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट पता है ना, जूम, ड्रिफ्ट इज आर करेक्ट। इट कीप वेस्ट कोस्ट, नहीं मजाक कर रहा हूँ, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है वो होती है ऐसे। ये कब होती है, जब इक्वेटोर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ऊपर जाती है, फॉकलैंड करंट यहाँ से लेब्राडोर करंट से मिलती है, ठीक है, और ये यहाँ पर मिलते हैं और ये इधर को नीचे को आती है, तो इस ड्रिफ्ट को, इसको बोले जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना। 438 का हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2, इट कीप्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ यूरोप आइस फ्री। अब जहां पर एक गुनगुना पानी आया, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोप क्या हो जाएगा, आइस फ्री हो जाएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्म एयर मास विच इंटरेक्ट विद द कोल्ड एयर मास ऑफ पोलर रीजन कॉजेज रेनफॉल इन वेस्टर्न यूरोप। लेब्राडोर और क्या, फॉकलैंड करंट, क्या बोल रहा है मैं, थोड़ा माइंड स्लिप हो गया। तो जब ये कोल्ड करंट मिलती हैं तो तब क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, गुनगुना पानी होता है, ग्रैंड बैंक फ्रेशर कैनियन भी बनता है, और ये क्या होता है, आइस फ्री रखता है, कौन किसको, यूरोप के कोस्टल एरियाज को, और क्या वेस्टर्न यूरोप में रेनफॉल भी करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। वैनकूवर आइलैंड डेंस फॉग, ठीक है। Assertion 439. In the northern hemisphere, the ocean current flowing from equator towards the North Pole and from North Pole towards the equator are deflected to the right. This happens due to the rotation of the earth to east. अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, ये सही बताओ। वेस्ट टू ईस्ट हो रही है तो उस वजह से क्या डेवलप होता है, उस वजह से डेवलप होता है कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। अगर जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उस वजह से कोरियोलिसिस फोर्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऐसे ही घुमाता है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन द वोल्केनिक, कहाँ पर नहीं होती है वोल्केनिक इरप्शन, वो होती है बाल्टिक सी में, ठीक है। बाल्टिक सी मतलब यूरोपियन एरिया, ठीक है, यूरोपियन एरिया, यूरोपियन एरिया। Which one of the following statement relating to tsunami is are correct? As the tsunami leave the deep water to of the open sea and travel towards shallow water. इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। अयो कैसे, द स्पीड इज रिड्यूस कंसिडर दे अटेंड इनॉर्मस हाइट, ये है इसके सही आंसर। नाउ द इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड्स इज अप्रोक्सीमेटली, दो हाई टाइड के बीच में कितने घंटे का गैप होता है, इसका होता है 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे कितना, 26 मिनट, 12 आवर का डिफरेंस होता है, ठीक है, टू हाई टाइड्स में। Now, which one of the following is correct sequence of the four stages of water movement in hydro? Evaporation, condensation, precipitation, infiltration. कंडेंसेशन, इवोपोरेशन होगा, ठीक है, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। तो इवोपोरेशन, प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवोपोरेशन कंडेंसेशन, इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूविंग टू स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन, स्प्रिंग टाइड्स मतलब जब बड़ी बड़ी टाइड्स होती हैं, ठीक है, जब फुल मून डे होता है। अब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड यहाँ पर देख लो, स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होता है, चाहे वो ऐसे हो, ये ज़्यादा हो गया, इधर अर्थ हो गया, इधर मून हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा सिजी की पोजीशन में स्प्रिंग टाइड बनती है। अब फुल मून एंड न्यू मून डे ओनली, द डे व्हेन मून पोजीशन इज फुल मून एज वेल एज ऑन न्यू मून, इसका आंसर हो जाएगा डी। 444 का क्या हो जाएगा, डी। Which one of the following is responsible for the characteristic of reddish color in the Red Sea? इसका आंसर है क्या, इसका आंसर मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी बोलता है उसे, ठीक है, उसे बोलते हैं साइनो बक्टीरिया, बख्तियार खिलजी, बक्टीरिया। Al Habib 446 assertion on an average salinity decrease from equator toward the pole in the ocean. The reason, the highest salinity in the ocean is observed at the equator, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी बाबू, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। हाईएस्ट सैलिनिटी ऑब्जर्व एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे नहीं होती है हाईएस्ट सैलिनिटी, ठीक है। Tides are of various types caused by different alignment of sun, moon and earth. Choose the डैम मैन, ये क्या हो गया, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। हाइट ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड आर डिफरेंट एट डिफरेंट ओशियन, ठीक है। एट पेरिजी स्प्रिंग टाइड गेट एबनॉर्मली हाई, पेरिजी मतलब जब सन, मून और क्या होते हैं, अर्थ सामने होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है।
उसके बाद सेम प्लेस विल हैव अनदर स्प्रिंग टाइड ऑफ 12 आवर 12 आवर 26 मिनट। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे मियाँ। इसके बाद 48 में टाइप ऑफ टाइड्स एंड फीचर। ठीक है, ट्रॉपिकल टाइड, इक्वेटोरियल टाइड, इक्विनॉक्टिकल टाइड, नीप टाइड। अब नीप टाइड में क्या होता है, क्वाड्रेचर होता है, तो इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेचर मतलब मून ऐसा हो जाएगा, अर्थ इधर सन इधर, ये अर्थ है। ठीक है, सन इधर है, तो क्या हो जाएगा, एक चौथाई टाइप का बन रहा है, तो क्वाड्रेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा 4 तो लास्ट में, 2 के हैं भाई, 2 के हैं। तो ठीक है, अभी और देखते हैं। ट्रॉपिकल टाइड, इसका हो जाएगा क्या, ट्रॉपिकल टाइड, टाइड्स अकरिंग इन द बोथ ऑफ द ट्रॉपिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब ऑड वन से आपको यहाँ पर क्या समझना है कि या तो कोड हो सकता है या तो वॉर्म हो सकता है। अब या तो सारे ही कोड हो सकते हैं या तो सारे ही वॉर्म हो सकते हैं, तो हमें पहले चेक करना है कि कौन कौन से कोड है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम हो गया वार्म, कैनरी हो गया कोल्ड, पेरुवियन हो गया क्या, पेरुवियन हो गया कोल्ड, और बेंगुएला भी क्या हो गया, कोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 449 का। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर हो गया मुझसे, इसको इरेज कर देते हैं। गल्फ स्ट्रीम हो गया वार्म करंट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम वार्म, करंट एंड बेंगुएला भी वार्म, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरुवियन। और इसको क्या बोलते हैं, हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, हमबोल्ट करंट भी। ठीक है, कैनरी करंट वार्म होती है। ठीक है, now moving to our 450th question, which one of the following countries is not situated in the region between Caspian Sea and the Black Sea? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, now moving to 451, identify the correct decreasing order of the salt in terms of percent in sea। मेरा इसको रियली पढ़ने का मन नहीं है यार सही में। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, NaCl, MgCl, MgSO4 एंड CSO4। नाउ मूविंग टू आवर 452nd क्वेश्चन, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा लोड होने में टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कुरुशियो वार्म करंट करेक्टली मैच्ड नहीं है, लेब्राडोर वार्म करंट ये गलत है, बेंगुएला कोल्ड करंट है ना, ओयोशियो कोल्ड करंट। तो लेब्राडोर जो होती है वो भी होती है कोल्ड करंट। ठीक है, लेब्राडोर कुत्ते से याद रख लो यार। 452 का हो जाएगा बी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 453, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मिल्वाकू क्वे डीप एंड जावा ट्रेंच एंड चैलेंजर डीप। नाउ 453 का क्या हो जाएगा, 453 का हो जाएगा बी, दे आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अटलांटिक एंड इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज फाउंड इन कमचटका करंट। अब कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे होता है, ये होता है कहाँ पे, इन विच ओशियन द कमचटका करंट इज फाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओशियन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये कौन सा होता है, कमचटका पेन प्लेट्यू होता है चाइना की साइड में, तो ऊपर की साइड के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये रशियन रीजन हो गया ये पूरा, है ना, इंक्लूडिंग चाइना, है ना, तो ये चाइना हो गया, इधर की साइड मंगोलिया हो गया, ये रशिया हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो ये वाला प्लेट्यू होता है इसको बोलते हैं कमचटका प्लेट्यू। ठीक है, नाउ अगर ये यहाँ पर क्या होती है, आर्कटिक ओशन, सिंपल सा। नाउ 455, इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन, डिक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। अब अब तुमने अगर पानी में नमक डाल दिया तो उससे क्या होगा, यूजुअली पानी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल 100 डिग्री पे बॉयल होता है। पर अगर तुम नमक डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा मतलब एवोपोरेशन का टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, द रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूविंग टू आवर 456 क्वेश्चन, जनरल सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स और पोल्स टू इक्वेटर, कौन सा है इनमें से। इसका आंसर है इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टिल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो इसका आंसर है इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टिल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एंड डिक्रीजेस लेटर। सिंपल। व्हाट इज अ गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट इन अटलांटिक ओशियन।
Now moving to 458, with the respect of tidal bosses, a phenomena observed at mouth of the river. यार ये बहुत बड़ा है तो you can read यार, पढ़ लो थोड़ा सा यार, ठीक है? All of these are correct, ठीक है? Which of the following theory is related to origin of tides? Tides से related कौन सी theory है? थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी, कैनल थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ न्यूटन, ठीक है? आइसोस्टेस नहीं है, इसका आंसर है 2, 3 एंड 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट नहीं, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, ठीक है? मेडिटेरियन सी से कौन सा नहीं लगता है? सिंपल सिंपल ये पूछ रहा है वो, तो इसका आंसर है जॉर्डन. जॉर्डन अंदर की साइड के लिए, ठीक है? लीबिया के अंदर वाला एरिया. लेबनान भी लगता है, इसराइल तो लगता ही लगता है, और सीरिया भी लगता है, ठीक है? नाउ 461, ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर एज द लार्जेस्ट पोर्शन. इसका आंसर है एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है? जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर है वो कैसे रहे? वो, वो है फ्रेश वाटर, जो है वो ग्राउंड वाटर की तरह पे सबसे ज्यादा सेव है. ग्राउंड वाटर, बोहू वाटर, बोटल ऑफ वाटर. Identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement, मतलब पूरा statement पढ़ना पड़ेगा. Other things being equal, the differential effect of wave refraction and smooth coastline, ठीक है? A wave of translation can be powerful force of destruction, ये भी सही है. Wave often changes direction as they approach to the shore, phenomena known as wave refraction, ये भी सही है, मैंने पढ़ा चुका है ये वाला आपको क्वेश्चन में. Wave amplitude is 1/2 of the wavelength, ये भी सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा none of these. Extensive coral formation develop between 30 degree north and 30 degrees south, especially on the side of the landmass of the साइड्स ऑफ द लैंड मास. कहाँ पर होते हैं ये? ये होते हैं ईस्टर्न साइड पे होते हैं, ठीक है? ईस्टर्न साइड पे ज्यादा होते हैं. किसी भी लैंड मास के 30 डिग्री या 40 डिग्री से ईस्टर्न साइड पे ज्यादा होते हैं. ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया. इसको ऐसे करते हैं, देखो, ये हो गया वेस्टर्न साइड, ये हो गया ईस्टर्न साइड, तो इस साइड के लिए ज्यादा रहते हैं, ठीक है? वो इसका कारण तो मेरे अब याद नहीं आ रहा है, पर मुझे याद था. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मरीन डिपॉजिट्स. मरीन डिपॉजिट्स मतलब जो समुद्र में डिपोजिशन होता है उसके बारे में. ब्लू मड कवर्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन, है ना? एंड कौन सा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है. ग्रीन मड इज फाउंड इन अबंडेंस इन द सी फ्लोर ऑफ द एयर, ठीक है? ग्रे कलर because mineral glauconite. Red clay is the most widespread pelagic deposit. None of the above is incorrect. The most important fishing ground of the world found in the region where warm and cold atmospheric, ये नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है? रिवर ड्रेन्स आउट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, ये भी गलत हो गया. वार्म एंड ओशन करंट मीट, ये सही हो गया, ठीक है? इसका आंसर सी है. नाउ सरगेसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय. सरगेसो सी होती है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी वार्म वाटर. अब वेरी वार्म वाटर क्यों भाई? अब क्यों तो मैं कैसे बताऊं. इक्वेटोरियल अटलांटिक इक्वेटोरियल बेल्ट, मतलब इक्वेटोरियल करंट, ठीक है? ऊपर जाती है गल्फ स्ट्रीम से, फिर लेब्राडोर करंट से मिलती है, फिर कैनरीज करंट बनती है और फिर ऐसे घूमती है. तो इस वाले सी को बोलते हैं सरगसो सी. ये होती है फर्स्ट बॉर्डरलेस सी, इसका बॉर्डर नहीं होता. तो ये ओवरऑल क्या है, ये वेरी वार्म होती है, इक्वेटर से भी होती है नजदीक, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी वार्म. 467, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नियरली 30% ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द ऑफशोर एरियाज. ऑफशोर मतलब समुद्री तटों से. द एक्सक्लूसिव the exclusive economic zone in the ocean extends up to 100 nautical miles from the coast. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक 100 नॉटिकल माइल नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है. 12 नॉटिकल माइल होता है बाबू, 12, ठीक है? तो इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. एंड 1, 3, 4 आर करेक्ट. Evaporation is greater when warm air flows from over warm current, warm air flow over cold current. Evaporation सबसे ज्यादा कब होगा ये बताओ? वार्म एयर जब फ्लो होगी वार्म के ऊपर, कि वार्म होगी कोल्ड के ऊपर? अब कोल्ड हो रखा है, वार्म के ऊपर कैसे होगी? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है यार.
इसका एवोपरेशन सबसे ज़्यादा होगा जब कोल्ड एयर फ्लो होगी ओवर वार्म करंट। ठंडा करेगा, ठंडा कैसे करेगा? वार्म वो उसको भाप बना के चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोल्ड एयर फ्लो ओवर वार्म करंट। सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अंडर सी लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन। हरिकेन के कारण सुनामी नहीं होती, बाकी अर्थक्वेक भी होता है, अंडर सी लैंडस्लाइड भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। 470 हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Suez Canal is an important link between developed countries and developing countries. It joined the Mediterranean Sea and the Gulf of Suez. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगी इट इज, गलत है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी आर इंक्लूज्ड? कौन सी सी इंक्लूज्ड है? इंक्लूज सी कौन सी है? इंक्लूज सी है, कौन कौन सी इंक्लूज सी? एक तो एरल सी है एंड सी ऑफ एजोव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अंडमान सी तो तुम्हें पता है, बेरिंग सी भी तुम्हें नहीं पता होगी, पर फिर भी ये बंद नहीं होती है, ठीक है। इट इज easier to swim in a sea water compared to an ordinary water. Density of sea water is higher than the ordinary water. So both A and R correct explanation. Which one of the following is a correct sequence in the increasing order of the salinity concentration? सैलिनिटी कंसंट्रेशन बेसाल्टिक, वही यार, सेम सेम, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, वही मैं, मतलब वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन एशिया? मलक्का, बास, फॉरमोस, मॉलिक्यू। तो कौन से स्टेट? अब स्टेट से मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बास स्टेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वंस आउट इन अ रिलेशन। बेंगुएला करंट, कैनरीज, पेरुवियन, ओयोशियो कोल्ड, पेरुवियन करंट कोल्ड, बेंगुएला क्या होती है? वार्म करंट होती है, ठीक है। तो 475 का हो जाएगा। एक सेकेंड, अब थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। ओयो शिबी कोल्ड, ऑड वन आउट इन अ रिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगुएला ही हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। कैनरीज भी कोल्ड करंट हो जाती है, पेरुवियन भी हम्बोल्ड करंट कोल्ड, ओयोशिया भी कोल्ड करंट, तो बेंगुएला हो जाती है करंट, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ए। विच वाटरवे सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? इंडिया फ्रॉम श्रीलंका उसका होता है पालक स्ट्रेट, ठीक है, पालक, ठीक है, तुम पालक याद रखना, पालक स्ट्रेट डिवाइड करती है। जो जैसे ये वाला एरिया होता है ना, कौन सा, ये हो गया अर्थ, थोड़ा इंडिया का ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया श्रीलंका, तो इसको बोलते हैं पालक स्ट्रेट। पालक भैया, पालक दे दो, पालक पनीर। अम्म, बंदा सीस, बंदा सी, बंदा बहादुर। 77 का हो जाएगा क्या? ए, आई एम रियली टायर्ड यार। Assertion: water in an open pond remain cool even on a hot summer day. Water on heating evaporates and heating energy get converted into latent heat. Both A and R correct explanation. Which of the following has maximum percentage of sea water? इनमें से सी वाटर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। Assertion: in a coastal region during night the land breeze blow over to the ocean. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन कोस्टल ड्यूरिंग द नाइट लैंड ब्रीज ब्लो ओवर द ओशन। सी ब्रीज दिन में होती है, नाइट में लैंड ब्रीज होती है, ये तो सही लग रहा है। एक सेकेंड, ये सही है, थोड़ा सा ये सही है। रीजन, द इन कोस्टल रीजन देन ड्यूरिंग नाइट द एयर ओवर सी इज वार्मर देन द एयर ओवर लैंड, तो ये गलत हो गया, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। वार्मर होगी तो तब वहाँ गर्मी होगी, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी गल्फ आर कनेक्टेड टू द स्वीज कैनाल? स्वीज कैनाल से कौन से कनेक्टेड है? वो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। नाउ मूविंग टू इट 82nd क्वेश्चन। ओशन करंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर देन दैट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। रीजन इन कंपैरिजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिवर डिस्चार्जिंग इन द ओशन, सदर्न हेमिस्फीयर इज आर नंबर, तो वार्मर नहीं होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए इस हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉल्स है, आर इज ट्रू, ठीक है। जो नदर्न हेमिस्फीयर में ओशन होता है वो कोल्ड होता है क्योंकि उसमें रिवर ज़्यादा डिस्चार्जिंग होती है। Now moving to 83rd question, which one of the following type of tide observed after an interval of 6 month? हर 6 महीने में कौन सी टाइप की दिखती है? इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड सबसे बड़ी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक बार और पढ़ लो, विच किस टाइप की टाइड हर 6 महीने में होती है? इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड, ठीक है। नाउ 484
क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोल्ड फ्रंट, मैं इतना नहीं पढ़ रहा यार, मैं सही बताऊँ मेरा मन नहीं कर रहा, तुम इसको देख लेना। इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा दिखा रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना यार प्लीज। तुम्हें देखने में, मुझे बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा अभी गला दर्द हो रहा है थोड़ा सा। अरेंज द रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लेंथ। अरेंज द रिवर इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लेंथ। सबसे बड़ी कौन सी होती है, नाइल रिवर, फिर अमेजोन सबसे लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है नाइल, लार्जेस्ट होती है अमेजोन, फिर होंग हो, मिसिसिपी। इससे तो बहुत पुरानी दुश्मनी, मैथ के सवाल इससे बनते हैं। 485 का क्या हो जाएगा, 485 का हो जाएगा सी। 4321, लॉन्गेस्ट बेस्ड ऑन देयर लेंथ। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। असेंडिंग लिखा है तो असेंडिंग में छोटे से बड़ी की ओर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बिलोंग टू। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट किससे, ओशन करंट से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ मूविंग टू 87th, द गल्फ स्ट्रीम इन द वार्म ओशन करंट, इट इज मूविंग along the east of North America up to 40 degree north where it meets Labrador current, which is cold current. This meeting of warm and cold current is helping to navigate ship fishing. नेविगेशन तो बंद हो जाता है क्योंकि भाई धुआं हो जाता है पूरा। तो 487 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फिशिंग। अब देखो जब ये दोनों मिलती हैं तो फॉग बन जाता है, तो उसके बाद नेविगेशन ऑफ द शिप तो पॉसिबल नहीं होता, तो फिशिंग ग्राउंड बनता है। उसे ग्रैंड बैंक बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इक्विलिब्रियम थ्योरी, मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है, तो ये वाली मिलियम मैच नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ द मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइसबर्ग इज फाउंड इन, the main area of production of iceberg is found in main area of production of iceberg is found in west coast of Greenland. Now moving, which one of the following is not correct regarding tsunami? Have has a very long wavelength. Tsunami have slightly swell of about 12 inches above the normal sea. Tsunami grow in height when they reach shallower water. Tides also play an important role in the generation of tsunamis. तो इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, 490 का है क्या, 490 का हो जाएगा डी, ठीक है। नाउ मूविंग, इफ यू ट्रेवल अलोंग स्विस कैनाल फ्रॉम पोर्ट सैड टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 491 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लेक गटूना, गटून, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट एट क्वेश्चन, 492, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट कुरेसिव इफेक्ट एट जीरो, करेक्ट। जीरो मतलब अबाउट जीरो, ठीक है, पूरा जीरो नहीं होता, तो 492 चलो जीरो ही मान लेते हैं, ठीक है। Coriolis effect more towards pole, correct. Coriolis effect is related to decreased rotational velocity with increased latitude. Coriolis effect are related to increasing rotational velocity. 492 का हो जाएगा क्या, एक सेकंड ना, थोड़ा सा गलत हो गया है, इंक्रीज करती है रोटेशनल वेलोसिटी। 492 का हो गया सी। फॉकलैंड आइलैंड इज, फॉक नहीं बोला, ठीक है, फॉल्क बोला। फॉकलैंड आइलैंड इज रिसेंटली द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन साउथ अमेरिका। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई की वजह, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड ब्रिटिश। दिस आइलैंड इज लोकेटेड इन फॉकलैंड, कहाँ पर है भैया, ये फॉकलैंड आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। एक सेकंड, वो तो मोजाम्बिक करंट है ना, तो 493 का South Atlantic Ocean. Okay. Which of the following is not consequences of drought in India? Heavy rainfall in Chile, killing of large number of fishes across, floods in Australia. अब जो होता है फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में, एल निनो क्या, बाकी सारे इसके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अक्रॉस पेरिवियन क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर रोग वेव्स, रोग मिशन रोग वाला उन्हें मतलब wave produced due to combination of high air pressure and offshore winds, ठीक है। now moving to 49, ocean relief is generally, the ocean relief is generally क्या, ocean relief is generally more diverse than that of continents. Now moving to tsunami is small in open ocean yet may be over 30-meter high when it reaches to coastline. Tsunami have long wavelength, they travel across the open ocean at a speed they approach shore, wavelength decreases and the wave height increases. तो 497 का क्या हो जाएगा, both A and R correct explanation. During the neap tide the high tide is lower and the low tide is higher than usual. The neap tide unlikely is occurred on the new moon instead of the full moon. ये इसका रीजन गलत हो गया, ठीक है। 498 का हो जाएगा क्या, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है।
um, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, नाउ मूविंग टू दिस स्टेटमेंट. First, there is high salinity in Red Sea. Statement: the rate of evaporation in is high in Red Sea. High salinity. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R correct is. Now moving to our final question, and congratulations to all of you who have attended this. I hope you will succeed in the exam. And the answer of this is tidal bore. Which one of the following is not tidal bore? So very very congratulations to you for completing the 500 questions, and I hope you be very very successful in the exam.